अनुराग, आप हमें नीव सोप्स के बारे में पूरी तरह से बताएं, हमें आप इसके प्रोसेस के बारे में बताएं, राइट फ्रॉम एक्वायरिंग रॉ मटेरियल्स और किस तरह से आप गरीबों को एंगेज करते हैं और जो अंत में इसको बेचने का प्रोसेस होता है उसके बारे में आप हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो इसका आइडिया ये था कि हम वो चीज देखना चाह रहे थे जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन पैदा करती है हमारे एनवायरनमेंट में और जिसको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो हमने पाया कि सोप एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया यूज करती है और उससे काफी पोल्यूशन होता है। तो हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको यूज करने के बाद भी कोई भी पोल्यूशन ना हो, में कोई भी ऐसा केमिकल हम लोग ना यूज करें जिससे कि पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है। तो हम लोग ने खुद से अपने आप इंटरनेट में रिसर्च करके हमने ये फॉर्मूला निकाला और दूसरा हमने इसको एक कॉर्पोरेट वे में नहीं करके जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का तरीका है, हम लोग ने सोचा कि इसको हम लोग गांव में ये प्लांट को खोलेंगे। और हम लोग ने सबसे पहले जब शुरुआत की थी तो हम लोग ने एक लेडी है उसके घर में हम लोग ने गाँव, कहाँ, जमशेदपुर के किस इलाके में? हाँ, जमशेदपुर में हुल्लुंग नामक एक गांव है, वहाँ पे एक लेडी है, मीनू नाम है उसका, अभी भी है वो। तो उसके घर पे हम लोग ने ये काम शुरू किया और उसके बाद हम लोग ने फिर नाबार्ड करके गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ के चीफ जनरल मैनेजर ने हमारा काम को देखा, उनको बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि हम लोग गांव की और महिलाओं को एसएचजी में बना करके उनको ट्रेनिंग देंगे। तो हम लोग ने करीब 100 महिलाओं को फिर ट्रेन किया, एसएचजी की महिलाओं और आज कुल मिलाकर कितने लोग होंगे जिन्हें रोजगार मिल रहा होगा नीव सोप्स के द्वारा? 30 विमेन है गांव में जो कि इसके द्वारा रोजगार पाती है। और हमारा उद्देश्य ये है कि वो हम ऐसे लड़कियों को ले जो कि अपने रोजगार के साथ साथ अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। तो आज उस हमारे यूनिट के कारण काफी सारी महिलाएं जो हैं अपना फर्दर एजुकेशन जिनका रुक गया था अब वो पूरा कर पा रही हैं। बहुत कमाल की बात है कि एजुकेशन, रोजगार प्रदान करने के साथ साथ जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में कई लोगों का ध्यान अक्सर उस ओर नहीं जाता है, उसको भी आपने इंटीग्रेट किया है अपने समाज सेवी कार्यों में और मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा। आप वाकई ये प्रशंसा योग्य है कि आपने इतना रिसर्च करके इस चीज़ को भी, इस एनवायरमेंटल पहलू को भी अपने कार्यों में सम्मिलित किया। अनुराग जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि पिछले 9-10 सालों में आपने अपनी इनिशिएटिव्स द्वारा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को बदलते देखा है? जी, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग है। सबसे पहला एग्जाम्पल है जब हम लोग ने नीव सोप्स की शुरुआत की थी तो वो हम लोग घर में ही पहले बनाते थे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रूप में। तो 2 लड़कियां हमारे पास आई और वो घर काम करने के लिए आई थी, मतलब जो हाउसमेड के काम के लिए। तो हमने उनको बोला कि भाई अभी हाउसमेड का तो काम नहीं है, लेकिन हम ये नीव का ये जो सोप्स है हम ये बना रहे हैं, अगर तुम लोग इसमें हाथ बटाना चाहते हो तो वेलकम। उन्होंने ऐसे करके शुरू किया और उसके बाद जैसे जैसे नीव सोप्स बढ़ते चले गया उन्होंने उनको जो हमसे आमदनी मिलती थी उन्होंने उनसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके पहले पेरेंट्स ने बोला था कि उनको आगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उस आमदनी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद उनको आज वो दोनों कंपनी में एम्प्लॉयड है। बहुत खूब। जब आपने कॉर्पोरेट जगत में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था तो मेरे ख्याल से वो एक कठिन डिसीजन होगा, लेकिन जब आप खुद अपने एफर्ट्स के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलते देखते हैं तो मुझे यकीन है जो खुशी उससे प्राप्त होती है वो कोई धन दौलत शोहरत इस दुनिया में आपको नहीं दे पाती। अनुराग, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फंडिंग की। आज आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां फंड्स की प्रॉब्लम शायद नहीं होती होगी, पर शुरुआती दिनों में कितना मुश्किल था फंड्स जुटाना आपके सपनों को जिंदा रखने के लिए? जी, बहुत मुश्किल था। और आपने सही कहा कि कोई भी ऐसे सामाजिक काम के लिए फंड जुटाना सबसे मुश्किल काम होता है और मैं कहूँगा कि आज भी हमारे लिए बहुत आसान नहीं है।
हाँ, ये बात है कि अब आसान होते चले जा रहा है। तो पहले जो फंडिंग हमने की तो उसमें बहुत बड़ा रोल था इंटरनेट और सोशल मीडिया का। और मैं शायद बहुत पहले ही, इस फेसबुक वगैरह आने से पहले, मैंने इंटरनेट की कैपेसिटी को एक तरह से भांप लिया था कि ये मेरे को बहुत सहायता कर सकता है फंडिंग करने की। तो हम लोग ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो भी हम काम करते हैं हम उसकी रिपोर्ट्स बना करके अपने फ्रेंड्स को इंटरनेट मेल के पहले द्वारा हम लोग शेयर करते थे। और उसके चलते रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद हमारे जितने भी, खासकर मेरे कॉलेज के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उन्होंने जब देखा कि हम ऐसा काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो हमारी सहायता करने के लिए आगे क्या बढ़े। आप सोशल मीडिया में भी उतने ही एक्टिव हैं और उतने ही एग्रेसिवली अपने काम को प्रमोट करते हैं? जी, जब कॉर्पोरेट कर सकते हैं तो हमको बिल्कुल करना ही करना चाहिए। और ये सब कुछ केवल आप और शिखा मैनेज करते हैं या आज आपकी कोई टीम भी है जो ये सब कुछ आपके साथ मैनेज कर रही है? जी, अभी तक तो हम लोग अपना अकेले ही मैनेज करते हैं। टीम में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। आशा है कि आज जो हमारे कुछ बच्चे जो हमारे नीट स्कूल से पढ़ रहे हैं वो हमारे टीम में अगले साल शामिल होंगे और उम्मीद है कि वो हमारे फिलॉसफी को अच्छी तरह से जान के उसको और आगे ले जाए। अनुराग और शिखा एक जीता जागता उदाहरण है कि जहां आपके हौसले बुलंद हो, जहां विचारों में मेल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अनुराग, नीव सोप्स के अलावा आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल एजुकेशन में भी आपने काफी काम किए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमारा सेकंड आइडिया था। जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि हम अपनी फंडिंग को कैसे हम लोग सस्टेनेबल बनाएं, तो हम लोग ने ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया निकाला था उस वक्त। और जब मैंने शुरू किया था ये मूवमेंट तो लोग इसके बारे जानते तक नहीं थे और उसको बड़ी शक की निगाह से देखते थे, क्योंकि एनजीओ में कहा जाता है कि एनजीओ और बिजनेस दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं। लेकिन हम लोग ने मैंने जो नीव सोप्स है तो हमने एक मिसाल के रूप में पहले उसको खड़ा किया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने काफी सारे एमबीए कॉलेजेस में, जैसे कि सिम्बायोसिस, बिंगटेक, एक्सेलराइज, वहां पे जाकर के सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्लासेस ली, लेक्चर्स लिए। और उसके बाद वहां से काफी सारे इंटर्न्स हमारे पास आने लग गए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। वो आकर के हमारे इस मॉडल को जानने के और समझने की कोशिश किए और कुछ जाकर के अपने जगह में उसको अप्लाई भी करने की कोशिश की। बहुत खूब। तो अनुराग की बातों से ये स्पष्ट है कि हालांकि उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन नहीं किया था, बिल्कुल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की स्ट्रेटेजाइजिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की विजन जो 5 साल का होता है या 10 साल का होता है, उस तरह से वो अपनी सोच को रेगुलेट करते हैं। और केवल नीव सोप से नहीं बल्कि समाज के हर समाज में अलग अलग तरीकों से वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भले वो एजुकेशन में हो, भले वो फ्यूचर लर्निंग की बात हो। हमें ये बताइए, आप यहाँ से नीव सोप्स या नीव फाउंडेशन को आगे किस ओर ले जाना चाहते हैं? अगले 10 सालों की आपकी योजना क्या है? क्या आप इसको बाकी शहरों में भी एक्सपैंड करना चाहते हैं? जी नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने ये 2 चीजें आपने कही। एक तो कि हम समाज के हर एक पहलू को देखते हैं और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपने बहुत सही कहा। और दूसरा ये कि आपने एक शब्द यूज किया, चेतना। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा शब्द है। हम मनुष्य की चेतना में चेंज लाना चाहते हैं। अगले 10 साल में हमारा अभी नेक्स्ट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हमने नाम दिया है नीव कम्युनिटी फॉर इंटीग्रल लिविंग। और इसके तहत हम कुछ लोग एक कम्युनिटी में रहना चाह रहे हैं जिसमें कि हम लोग एजुकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और हैंडीक्राफ्ट तीनों को मिला करके एक ऐसी इकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जो कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके लोगों को कि इस दुनिया में विदाउट कॉन्फ्लिक्ट
कैसे रह सकते हैं। बहुत खूब। तो आपकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि केवल नीव सोप से नहीं, जो कि नीव सोप से एक अच्छी शुरुआत थी, बल्कि एक बेहतर समाज के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी और भी योजनाएं हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे यकीन है कि जिंदगी के किसी और मुकाम पर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू तुहीन, थैंक यू फॉर द इनवाइट, हमको रेडियो एफएम में अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो ये थे अनुराग जैन, जिन्होंने जमशेदपुर में एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास किया है अपनी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स के द्वारा, अपनी एजुकेशनल इनिशिएटिव